जम्मू कश्मीर का हाल बताते हुए हम पहले कश्मीर का जिक्र करते हैं, जहां पर जबरदस्त बर्फबारी की वजह से पहाड़ों से लेकर घाटियों तक बर्फ की मोटी चादर एक बार फिर नजर आने लगी है। चाहे श्रीनगर हो, दक्षिण कश्मीर के इलाके हो, हर जगह आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। सड़कें बंद हैं, बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है, कई इलाकों में पर्यटक भी फंसे। घाटी में बर्फबारी हुई तो पहले तो लोगों के चेहरे खिल गए। पर्यटकों को भी मुंह मांगी मुराद मिल गई। लेकिन जब ये बर्फबारी और बारिश लगातार होती चली गई तो मुसीबत का अलार्म भी बजने लगा। कश्मीर के कई इलाकों की बात करें जहां पर पहाड़ों पर 1 से 2 फुट बर्फबारी हुई है, वहीं पर लद्दाख और करगिल के इलाकों में, द्रास और उसके आसपास इलाकों में 2 से 3 फुट बर्फ अभी जमा हो चुकी है और लगातार बर्फबारी हो रही है। मकान, पेड़, मैदान, नदियां, झील सब बर्फ की चपेट में है। गाड़ियों पर इतनी बर्फ जमा है कि वो बर्फ का गोला बन चुकी है। रास्तों पर इतनी बर्फ गिरी है कि रास्ते बर्फिस्तान का पता बताते हुए लगते हैं। जिंदगी अस्त व्यस्त हो रही है। हालात ऐसे चुनौतीपूर्ण बन चुके हैं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 रामसू और काजीगुंड के बीच भारी बर्फबारी के चलते पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। इसके अलावा नाशरी और नवयुग सुरंग के बीच भूस्खलन और मिट्टी धंसने के कारण भी यातायात ठप है। अन्य प्रमुख मार्ग जैसे बटोटे डोडा रोड, मुगल रोड, श्रीनगर लेह रोड, बांदीपुरा गुरेज रोड और सिंथन रोड भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये हाल शोपियां का है। इतनी बर्फ गिरी है कि इंसानों के कमर तक बर्फ ही बर्फ है। छोटे बच्चे की यह तस्वीर देखने से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की भयावहता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पूरे इलाके पर बर्फ का राज है। बर्फ ही बर्फ है। घर की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। रास्तों से लेकर पहाड़ियों तक बर्फ की चादर से ढकी हुई है। सोनमर्ग में बर्फीला तूफान आया था। किसी तरह जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें देखिए और सोचिए कि तूफान के समय मंजर कैसा रहा होगा। यही हाल गुलमर्ग का भी है। हर तरफ सफेद बर्फ की चादर पसरी है और इंसानों का आता पता नहीं है। सब डरे सहमे घरों के अंदर हैं, क्योंकि बर्फ का मिजाज कब क्या कहर बरपा दे कौन जाने। ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण गुरेज के तुलेल क्षेत्र, गुलमर्ग के अप्पावत और जोजिला पास श्रीनगर लेह राजमार्ग पर कई हिमस्खलन की घटनाएं हुई। गुरेज के खंडियाल गांव में भी कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान तेज कर दिया है। पिछले 2 दिन से कश्मीर में बर्फबारी का एक बम्पर स्पेल जो है चल रहा है। पूरी सर्दियों में इतनी भारी बर्फबारी नहीं हुई और इसी का इंतजार जो है घाटी के लोग कर रहे थे। कई सारी वजहें हैं उसमें। जो पानी की दिक्कत होने लगी थी, वाटर जो शॉर्टेज है वो आए दिन बढ़ रही थी और विशेषज्ञ मान रहे थे कि अगर बर्फ नहीं होती है, ग्लेशियर रिचार्ज नहीं होते तो गर्मी के मौसम में जो है सूखा पड़ सकता है। लेकिन अब बर्फबारी हुई है और खासकर अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करें, जिसमें मैं गुरेज का नाम लूंगा क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का बहुत खूबसूरत इलाका है, बर्फ के लिए जाना जाता है और अब फाइनली बर्फबारी हुई है। वहां 3 से 4 फीट तक जो है फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। श्रीनगर में भी बर्फबारी हुई और आपको दिखा दें बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई घाटी और श्रीनगर में भी बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं। इसी का इंतजार था। हालांकि बर्फबारी हुई थी पूरी सर्दियों में रुक रुक के, लेकिन जो एक इसको आप कहेंगे बम्पर स्नोफॉल स्पेल नहीं हुआ था, जिसके चलते गुलमर्ग और पहलगाम जैसी जगहें, सोनमर्ग बर्फ के बगैर जो है अधूरी दिख रही थी।
जब मौसम रास्ते बंद कर देता है तो ये उम्मीदों की राहें खोल देते हैं। जब एवलांच जिंदगी को दबाने पर आमादा होता है तो ये हिम्मत का हाथ बढ़ाते हैं। कुदरत के कहर के सामने चट्टानी हौसलों के साथ ये जिंदगी के देवदूत कहलाते हैं। मौसम कितने ही सितम कर ले, लेकिन मौसम के खौफ के आगे न देश रुकता है न देश निर्माण का काम। बीआरओ की टीम मौसम की हर चुनौती से लोहा लेती है। भारी बर्फबारी कुपवाड़ा के इन रास्तों पर आवाजाही बंद कर देती है। सड़कों पर बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछ जाती है। गाड़ियों का चलना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए गाड़ियों के पहियों में जंजीरें बांधनी पड़ती हैं ताकि टायर बर्फ की सतह पर फिसलने न पाए। क्या ये लाइफलाइन साबित होते हैं बीआरओ बीकन के जो? हाँ, ये यहाँ पे बहुत दिन रात काम करते हैं। इनकी बड़ी मदद रहती है सेवनों के साथ। और कभी अगर गाड़ियाँ फंस जाती हैं ये निकालने की कोशिश करते हैं, तो आवर टाइम में भी काम करते हैं। इनका बड़े हमें हेल्प है। कश्मीर के सरहदी इलाकों में एवलांच की घटनाएं आम हैं। अक्सर ऐसे एवलांच में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जो चुनौतियां यहाँ पर हैं उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एवलांच की हर स्तर की वार्निंग होती है और कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है एवलांच की चौथे स्तर की वार्निंग, उसमें भी बाकी भले अंदर रहें। सेना को भी कहा जाता है प्रोटेक्ट करिए, लेकिन एक सैनिक है हमारे जो बाहर रहते हैं। आप लोग ये जो एरिया है ये भी एवलांच प्रोन एरिया? हाँ, ये इस इलाके का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एवलांच साइट्स हैं। यहाँ पर वी हैव कैजुअलिटी रिपोर्ट्स एवरी ईयर एंड लकीली इस साल अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। अभी आपके सामने एज यू हैव कम स्लाइड आया था विच वी आर क्लियरिंग, ताकि ये रूट ओपन रहे। बीआरओ एक ऐसी संस्था होती है जिसमें आपको यहाँ पर सेना का अनुशासन भी है, क्योंकि इसमें सैनिक भी हैं, और यहाँ पर तकनीकी दिमाग भी है, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर्स हैं। और इन सारी चीजों को मिलाकर ये एक ऐसी संस्था बनती है जो किसी भी मुश्किल हालात में किसी को भी मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहती। जो गर्मी के महीने होते हैं उसमें निर्माण के काम को बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना, और जब इस तरह का मौसम हो जाता है, चूंकि हमारे जो सरहदी इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, बहुत ऊंचाई, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड और बहुत ऐसा ही मौसम, आपको विषम परिस्थितियां रहती हैं। तो ऐसे में जो बीआरओ है वो एक लाइफलाइन के तौर पर सेना के लिए भी और सिविलियंस के लिए भी। भीषण ठंड के मौसम में बीआरओ का काम रास्तों को निरंतर चालू रखना तो है ही, हर तरह की इमरजेंसी के लिए अलर्ट भी रहना है। इस ऊंचाई में अगर यहाँ के लोगों की अगर हम हेल्प कर सकें, इससे अच्छा मोटिवेशन हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर हम देश की रक्षा में जो जवान आगे तैनात हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, और हमारे जो अपने जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं जो तंगधार या कैरन सेक्टर में रह रहे हैं या किसी भी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जिनके लिए हम किसी भी तरह से सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक एम्बुलेंस जा रही है, एंड अगर हम ऐसे लोगों की सहायता कर सके जो बीमार हैं और इनको फंसे हुए यहाँ पर, उससे ज़्यादा मोटिवेशन की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। बीआरओ की भारी भरकम मशीनें बर्फ की चट्टानों का सीना चीरती हैं। उनकी मौजूदगी ही लोगों में एहसास जगाती है कि अब हर रास्ता खुल जाएगा, हर मंजिल मिल जाएगी। बर्फ से रास्ता भर जाता है तो क्लियरेंस के बाद एक तरफ की ट्रैफिक को इजाजत मिलती है, लेकिन बीआरओ यहाँ पर बीकन अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें कांटेक्ट करके आप लोग फिर निकल, जैसे कि एम्बुलेंस उसी में। जब एवलांच वार्निंग यहाँ पर काफ़ी रहते हैं, ये एवलांच प्रोन एरिया है, और जब भी लेकिन हम जब भी हमको ऐसी कोई कॉल आती है कि कोई स्टैंडर्ड पेशेंट यहाँ पर फंसे हुए हैं या कोई डिजीज बॉडी या डेड बॉडीज, बहुत बार ऐसा होता है कहीं फंसे होते हैं, तो हम लोग प्रिकॉशंस लेते हुए एवलांचेस को क्लियर करते हैं और
अब जो यहाँ पर पेशेंट्स मदद करके उन्हें करने के लिए उनको आगे निकाल देते हैं। जम्मू के क्षेत्र में भी असर पड़ा है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी है, बाकी इलाकों में बारिश से तबाही है। बर्फबारी और लगातार बारिश के कारण तवी नदी सहित दूसरे जलीय क्षेत्रों में जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड में है, लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की जा रही है। लगातार बारिश ने जम्मू का मिजाज बिगाड़ दिया। ठंडी हवाओं के साथ पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने जम्मू क्षेत्र में आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए। जनजीवन अस्त व्यस्त है और नदियों का पानी उफान पर है। जम्मू शहर में भी बीती रात को भारी वर्षा हुई। आज सुबह तक यहाँ पर वर्षा हो रही थी और अभी भी अगर हम देखें तो आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं। और जो नदियां हैं, जो अलग अलग यहाँ पर नदियां हैं जम्मू संभाग में भी, वहां पर भी जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस समय हम तवी नदी के तट पर है और ये जो तवी नदी है ये जम्मू शहर के बीचों बीच बहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू शहर की जो तवी नदी है इसका भी जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं कि इस समय तवी नदी उफान पर है और इसका कारण है कि लगातार पिछले 3 दिनों से यहाँ जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में वर्षा काफी ज्यादा हो रही है। प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है कि जो नदी नालों के आसपास ना घूमे, क्योंकि इस समय स्थिति जो है काफी संवेदनशील है। तवी नदी में पानी इस कदर उफान पर आया कि हालात मुश्किल होते दिखने लगे। दरअसल ऊपरी इलाकों में जब बारिश होती है तो उनका पानी नीचे तवी नदी में जमा होता है। लगातार बारिश से तवी का जल स्तर बढ़ गया। प्रशासन को ऐसे इलाकों से लोगों को दूर रहने की अपील करनी पड़ी। कठुआ जिले में तो नदी में कई लोग फंस गए, जिनकी जान बड़ी मुश्किल से बचाई जा सकी। रामबन में कई रास्ते बंद हो गए, जिन्हें खोलने के लिए कोशिशें की गईं और कई जगह एहतियातन रास्ते कुछ समय के लिए बंद किए गए ताकि कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की हैं। रामसू और काजीगुंड इलाके में भारी बर्फबारी के चलते इसे बंद किया गया। अभी कुछ दिन और ऐसे ही हालात रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की हिदायतें दी जा रही हैं।